हेलो बच्चे लोग, मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताना जल्दी से, यो करके, थम्स अप करके, आग लगा के फटाफट बताना तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो बच्चे लोग, मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताना जल्दी से, यो करके, थम्स अप करके। ओके मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, हमने फिर से क्लास को रिज्यूम कर लिया है और एकदम से एबनॉर्मल चेंजेस आता है। इस बोर्ड को ना बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ना छोटे मोटे हमारे इन्वर्टर से नहीं लोड लेता। कंप्यूटर सिस्टम तो चल रहा होता है, कैमरा चल रहा होता है, लेकिन ये बोर्ड मेरा हो जाता है ऑफ, तो इसीलिए, और इंटरनेट का कनेक्शन भी हो जाता है इधर से उधर, इसलिए क्लास में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। पावर फैक्टर, ये क्या बोल रहे हो? अरे लास्ट क्लास में तो बहुत ही जबरदस्त काम किया था पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर पढ़ा था, सब कुछ किया था। और चलिए स्टार्ट करेंगे आज फिर से। तो आज 5:15 का क्लास है, तो तुम लोग तो खुश हो गए होगे एकदम। मैं लेट नहीं हूं, मैं एकदम टाइम पे हूं। कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जाता है यार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर एसी सर्किट लगा दो। ओके, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करें, एकदम सब लोग तैयार हैं पेन कॉपी लेके? तो एक बार फटाफट बोल दो, ताकि थोड़ा सा तुम लोग घर वर चले गए होगे, इधर कोई पानी पीने चला गया, कोई मजे ले रहा होगा। वाह बहुत अच्छा, सर ने बहुत लेट क्लास लिया है, आज का क्लास कैंसिल ही हो जाए, बहुत मजा आएगा, है ना? तो इस तरीके की चीजें तुम्हारे भावनाओं में आ जाती हैं और तुम खुश होने लगते हो, तो अपनी खुशी को दूसरे खुशी में कन्वर्ट कर दो कि यस, खुश तो हम हैं जरूर, लेकिन नया चीज पढ़ने के लिए। यस रेडी, ओके। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट के लास्ट लेक्चर में। आज हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का लास्ट ही लेक्चर है, ऑल्दो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेने का पूरा मूड बना लिया है मैंने। तो देखेंगे, कवर अप करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी डिस्कशन भी करेंगे अपन ढेर सारे। ओके, तो वो कल देखते हैं रखने का। तो अपन 29 से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए क्विक रिकैप से स्टार्ट। लास्ट क्लास में तो बहुत पढ़ाया था, 2.5 घंटे तक। क्या रिकैप करवाऊं, क्या पढ़ाया था मुझे याद ही नहीं है। रिकैप क्या करवाऊं? पावर फैक्टर, कॉस बाय आर बाय जेड, पैरेलल रिजोनेटिंग सर्किट, यस, ये दो चीज। चलो रिकैप करवाता हूं, कोई बात नहीं। तो चलिए सर, आज का गोल क्या है वो बता दीजिए और फिर आगे शुरू कीजिए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एलसी ऑसिलेशन। ओके सर, एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मर। फिर इसके करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस ऑन मैंने कुछ कुछ अलग अलग चीज रखा है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आज का डीपीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को सबको सॉल्व करना है। क्या है सर? रिजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ऑसिलेशंस एंड ये ट्रांसफॉर्मर, इन सब के ऊपर बल्क में क्वेश्चंस भेजा गया है। मैंने तुम्हें रिजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस सारा जिस दिन पढ़ाया था उस दिन तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई थी, तो इसीलिए ये इसके क्वेश्चंस मैंने डीपीपी में डलवाए हैं, एकदम मजेदार वाला। तो तुम लोग आज रिजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ऑसिलेशंस के भी क्वेश्चन करोगे, डीपीपी आज का जरूर करोगे, और एलसी ऑसिलेशन इन ट्रांसफॉर्मर भी करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। कौन सा एलसी ऑसिलेशन का क्लास। चलिए, तो अब तुम्हें मैं बताता हूं ये एलसी को ऑसिलेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है? ये क्या बोल रहे हो, क्लास 5:15 पर है। कौन सा क्लास है 5:15 पे? क्यों परेशान हो रहे हो? एक क्लास तो अच्छे से करो, इस क्लास को ऑफ करके जो क्लास अटेंड करना होगा सर का वहां पे चले जाना, लेकिन एक तो अच्छे से करो यार। अभी से परेशान हो रहा है ये बच्चा, देखो क्या है यार, ये देखो अभी से परेशान हो रहा है विनय। क्लास 5:50 पे बता रहा है, किसका? मेरा? बताने दे, ऐप पे कुछ गड़बड़ी है क्या? ऐप पे कुछ गड़बड़ी? अरे यार क्लास डिस्टर्ब करे जा रहे हो तुम लोग। 5:50 पे किसने बोला? 5:50 पे क्यों होगा? नहीं होगा। मैंने बोला था 10 मिनट बढ़ाने को, हमारी टीम ने 15 मिनट बढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। अरे क्लास तुम लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? नहीं सर, आपकी क्लास, आपका। अरे ये क्या हो रहा है यार, ऐसा कैसे होगा? 5:50 पे क्यों बताएगा? एक मिनट रुक जाओ, चेंज करवा देता हूं टाइम, बच्चा लोग आधा इधर से उधर चले जाएंगे। अरे टाइम खराब है। 5:50 ये किसने किया?
एक मिनट रुको, मैंने 5 मिनट बोला था यार, इन्होंने इतना देर कैसे बढ़ा दिया? गजब है, गजब है भाई, गजब गजब है भाई साहब। चलो 1 मिनट रुक जाओ यार। थैंक यू माय बैड। हेलो भगवान जी, अपन क्लास 10 मिनट ही बढ़ाने बोला था ना मैं तो। 550 शो हो रहा है, उसको हटा दीजिए ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टाइम वाइम सब सेट हो जाएगा, जिसको आना होगा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मजा लेना बंद करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। तुम लोग तो एकदम क्लास थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तुम लोग ट्रैक पे नहीं रहते हो। भगवान जी ओपी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब भगवान जी ओपी करना है तो कर दो तुम पूरा। भगवान जी हमारे बैच मैनेजर, एक बार ओपी कर दो, उसके बाद शांति हो जाए तो मुझे बता दो, मैं पढ़ा भी दूंगा। चलिए, तो सब लोग को आवाज भी आ रही है, सब लोग एकदम ठीक? अरे आवाज तो आ रही है यार, मस्त चल रहा है सब कुछ। चलो, तो सर आज आप पढ़ाने वाले हो एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, अब इसका नाम ऑसिलेशन क्यों है ये भी बताऊंगा मैं। एसएचएम का पूरा ट्रीटमेंट कर दूंगा मैं, और पूरा फील दिला दूंगा तुम्हें ऑसिलेशन का। ठीक है बच्चों, तो एकदम सारे लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, और उसके बाद रिकैप। अरे रिकैप की भी बात आ गई यार, ठीक है रिकैप भी करेंगे सब। पहले पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, एकदम डन हो जाओ। ओके चलो, क्विक रिकैप थोड़ा सा करेंगे, और देन वी विल स्टार्ट एलसी ऑसिलेशन। तो रिकैप में क्या है सर? रिकैप 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 तो मैं करता हूं, रिवीजन करता हूं मैं रिवीजन में इंटरेस्टेड हूं, रिकैप में नहीं। ओके, तो रिवीजन में क्या है सर? लास्ट क्लास में आपने बताया था पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर के बारे में आपने बताया था क्या होता है ये, क्या होता है ये, जल्दी से बताओ। ये होता है cos फाई का वैल्यू। क्या होता है बेटा? cos फाई का वैल्यू, और ये किसके बराबर होता है? R/Z के बराबर होता है। फिर मैंने बताया था कि पावर जो होता है, पावर वो क्या होता है? VRMS। फिर क्या बताया था? IRMS। फिर क्या बताया था? cos फाई। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। मैंने बताया था इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में कोई भी लॉस नहीं होता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक और चीज आज बताऊंगा, वॉटलेस करंट। वहां पे भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, वॉटलेस करंट का मीनिंग भी बता दूंगा। मैंने बोला था मैं सब बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, तो सर आप cos फाई इक्वल टू R/Z हमेशा निकालने वाला क्वेश्चन दिए थे, और ये पावर नहीं है सर, ये एक्चुअल में क्या है? एवरेज पावर है। क्या है ये? एवरेज पावर है। VRMS IRMS cos फाई, डन है सर, हमने किया भी था ये सारा। इसके बाद मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि पैरेलल LCR सर्किट। ठीक, पैरेलल LCR सर्किट में मैंने बताया था वो जो बैटरी का जो करंट होता है, रेसिस्टर में तो सेम होता है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर का करंट जो हमने पढ़ा है वहां पे वही यहां पे भी होता है। क्या कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करता है। मैं बात करंट का कर रहा हूं, बात करंट का कर रहा हूं, ध्यान रखना। इंडक्टर के क्रॉस करंट लैग करता है, तो इसलिए IL इस बार पीछे नीचे लिखा था, और कैपेसिटर के क्रॉस करंट लीड करता है तो IV IC ऊपर लिखा था, और रेफरेंस हमने क्या लिया था? EMF। इसीलिए मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं? करंट का। तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गएंगी, जो एक बच्चे को आना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फटाफट। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चा लोग कि कभी भी अगर करंट निकालना है तो यहां पे क्या होता है? एडमिटेंस। पैरेलल LCR सर्किट में है ना एडमिटेंस। और तुमने किसी ने एक काम किया था यार, तुमने देखा था कि वो जो एडमिटेंस के थ्रू मैंने करंट निकाला था, करंट पैरेलल LCR सर्किट की बात कर रहा हूं, पैरेलल LCR सर्किट की बात कर रहा हूं, पैरेलल LCR सर्किट की बात कर रहा हूं बेटा। तुम में से कोई भी बच्चा करंट निकाल के करंट का मैक्सिमम वैल्यू किस इंस्टेंट पे आया ये कोई देखा था? कोई देखा था कि करंट मैक्सिमम कब आ रहा है पैरेलल LCR सर्किट में? सर हम इतना थोड़ी देखते हैं, हम इतना देखने लगे तो आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अरे यार, हाँ एक बच्चा बोल रहा है यस सर हमने देखा था। तो बताओ करंट जब मैक्सिमम होता है सर्किट में,
उस टाइम पे हमने एक स्पेशल नाम दिया था सर्किट का। क्या नाम दिया था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर आपने बताया था कि करंट मैक्सिमम जब भी सर्किट में होता है तो उसे हम बोलते हैं, जल्दी से बताओ, रिजोनेंस। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। और रिजोनेंस का जब कंडीशन तुम पैरेलल एलसीआर सर्किट के केस में देखोगे तब भी बच्चों वही, यस द बिहेवियर ऑफ सर्किट इज रेसिस्टिव इन नेचर, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस यहां पे भी कंडीशन पैरेलल एलसीआर सर्किट का वही आता है जो वहां पे था। क्या क्या क्या? XC इज इक्वल टू XL। और यहां पे भी रिजोनेंस ही वर्ड यूज होता है। यस बिल्कुल। तो यहां पे पैरेलल एलसीआर सर्किट में रिजोनेंस अकर करता है और यहां पे भी XC इज इक्वल टू XL होता है। देखो रिवीजन करते करते एक नया चीज सिखा दिया ना। कभी जीवन में कोई पूछेगा तो तुम समझ जाओगे कि यहां पे पैरेलल एलसीआर सर्किट में भी रिजोनेंस अकर करता है और XC और XL दोनों बराबर होता है। ओके, पावर फैक्टर 1 किसका होता है तुम्हें पता है। ऐसे केस में रिजोनेंस के टाइम पे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है तो R बाय Z के चक्कर में क्या करोगे, R बाय R, और पावर फैक्टर 1 होता है। फेज जो होता है करंट और वोल्टेज के बीच का वो 0 होता है और हमें सारा चीज समझ में आ जाता है। यस आयुषी, गुड बेटा। इसे अपन क्या बोलते हैं? रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। और उस टाइम का जो तुम्हारे पास निकलता है, क्या निकलता है? Z इस केस में है ना इंपीडेंस, वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो आई होप आप लोग एकदम बढ़िया तगड़ा सब कुछ समझ चुके हो, है ना। अरे फरहान क्या बोल रहे हो? मैं ये सब रिवीजन करवा रहा हूं, नया चीज पढ़ाऊंगा तो एकदम धीरे पढ़ाऊंगा, आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से रेडी रहो। चलिए सर, धोखा ये क्या बोल रहे हो भैया तू लोग? चलो तो अब धोखा नहीं है, अब टाइम चेंज हो गया है, मैंने करवा दिया है। चलो अब सब ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ओके सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का क्लास। और आज पढ़ेंगे वॉटलेस करंट, है ना स्नेहा? बिल्कुल करेंगे बेटा, सब चीज लेके आया हूं मैं। ऊपर में नहीं लिखा लेकिन वॉटलेस करंट आपके लिए मैं लेके आया हूं, टेंशन मत लीजिए, सब चीज पढ़ा दूंगा, है ना। यस सर, आप सब चीज पढ़ाओगे। ये रहा वॉटलेस करंट, इसके सारे पॉइंट्स क्यों कैसे सब डिस्कस करेंगे। बट अभी पहले दो टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर और इन दोनों क्या करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद कोई भी आगे की बात करेंगे। तो चलिए आप सब लोग मेरे पे ध्यान दे के सुनिए क्या बोल रहा हूं, एकदम फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का और मजा आ जाएगा। एलसी ऑसिलेशन का और ट्रांसफॉर्मर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। एलसी ऑसिलेशन से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है नीट में, लेकिन पूछ दिया तो आना तो चाहिए। तो इधर आ जाइए। यस, आज खत्म कर देंगे हम। 7 बजे का क्लास होता ना तो बेटा मजा दिला देता आज तुम्हें, कम से कम 15 क्वेश्चन कराने हैं मुझे, लेकिन तुम लोग आज क्लास का टाइम इधर उधर हो गया। तो कोई बात नहीं है, चलो ऐसे ही मजा लेंगे आज, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor। हर एक चीज को समझना फिर एक्सप्लेनेशन होगा, जरा ध्यान देना। हमारे पास एक L है इंडक्टर में और एक C है कैपेसिटर में, ये LC है हमारे पास। ओके सर, हमने माना कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। हमने माना t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज है, यानी कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है Q मैक्स है, वो Q है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सर्किट के स्विच को क्लोज कर दिया। जब मैंने सर्किट के स्विच को क्लोज किया तब क्या होगा? ये जो कैपेसिटर है, इस सबको क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस कैपेसिटर से एक सर्किट मिलेगा इसे, हाँ, और यहां पे चार्ज है तो ये चार्ज क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। जैसे ये चार्ज फ्लो होने लगा इसमें करंट आ जाएगा और ये करंट किसके बराबर होगा? dq बाई dt के बराबर होगा। किसी आर्बिट्रेरी टाइम पे बात कर रहा हूं, t इज इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो क्या होगा? इस कैपेसिटर से चार्ज सर्किट में फ्लो होगा और फ्लो ऑफ चार्ज के चलते सर्किट में करंट आ जाएगा। एकदम बढ़िया सर। अब क्या होगा? सर्किट को जैसे ही आप t इज इक्वल टू 0 पे मान लो स्विच को क्लोज कर दिया ऐसे,
तो सर्किट में करंट आया, यानी कि ये इंडक्टर बोलेगा भाई साहब करंट आया, मैं करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं लूंगा मैं तुम्हारा करंट। तो मैं बोलूंगा मतलब क्या बात है। तो ये क्या करेगा, एक ईएमएफ अपने आसपास डेवलप कर देगा जो कि इसके फ्लक्स के चेंज के बराबर होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। तो ये जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर है, ये अपने केस में इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, और इसके अक्रॉस का ईएमएफ जो डेवलप होगा वो एल डी आई बाई डी टी होगा। यस सर, यानी कि किसी भी आर्बिट्री टाइम में चार्ज क्यों फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट का कनेक्शन है, और सर्किट का कनेक्शन है और कैपेसिटर पे पूरा चार्ज है, तो चार्ज यहां पे कोई भी सर्किट के रहने से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही रास्ता मिलेगा चार्ज ऑलवेज फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है, कंडक्टर है ना यार, ये सब क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर है, कैपेसिटर भी और वो तार भी। तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज एक ही जगह पड़ा रहेगा क्या, नहीं, चार्ज को रास्ता मिलेगा तो फ्लो करेगा ही करेगा चार्ज को, चाहे कैसा भी कंडक्टर है। तो वायर्स तो कंडक्टिंग है ना। तो ऐसे तो भाई साहब तुम, ये बच्चा तो मजा दिला देगा, अभी देखना भाई। ये पता है क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर कहीं पे चार्ज है तो वो फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है। इसका मतलब तो ये है कि अगर कहीं पे, एक पेज ऐड करता हूं, अगर कहीं पे बैटरी है तो बैटरी जो है वो ऐसे मान लो बैटरी है और ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है। तो अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि अब बताओ इसमें करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि ये बैटरी, हम पकड़ पकड़ के चार्ज को नहीं खींचेंगे। बैटरी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में है, और वो एनर्जी का फ्लो करवा रहा है सर्किट को। अब यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे कंडक्टर है बेटा, और कंडक्टिंग वायर्स है, और ये चार्ज है, तो ये तो फ्लो करेगा ही करेगा ना, है ना। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। हम खींच खींच के उसे नहीं ला रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना। केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवीएल इक्वेशन। अब ध्यान से मुझे बताओ कि इसके क्रॉस का केवीएल इक्वेशन क्या होगा। यहां से शुरू किया, टक 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 टका टक, तो ये होगा क्यू बाई सी। ओके, बहुत ही बढ़िया। फिर यहां से गया क्यू बाई सी, तो टक 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 टका टक, तो ये होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात ध्यान से सुनना, एल डी आई बाई डी टी, और ये क्या हुआ, पूरा लूप हो गया, तो इज इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत आया, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ यार, ये जो सर्किट है इसमें जो करंट है वो क्या होगा। सर किसी आर्बिट्री टाइम पे चार्ज क्यू है, क्या ये क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ये क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी से बताओ। सर ये क्यू जो है, जल्दी से बताओ, ये जो क्यू है वो क्या हो रहा है, ये जो चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर है, ये चार्ज बेटा बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कौन सा, अरे भाई साहब मैं निपट जाऊंगा। अबे यार, ये जो चार्ज जा रहा है करंट, ये इसके अंदर एनर्जी भी तो स्टोर कराएगा। एनर्जी लॉसेस 0 है मान लो, लेकिन एनर्जी स्टोर कराएगा नहीं कराएगा, कराएगा सर। तो इसका एनर्जी इधर आने लगेगा, तो यही चार्ज हमेशा बना रहेगा क्या, नहीं सर, ये डिक्रीज करेगा। और अगर डिक्रीज करेगा तो आई को लिखोगे माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। अगर तुम्हें ये माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी ने मजा दिया है ना, तो तगड़ा आग लगनी चाहिए बच्चों कि सर हमें ना फील आता है कि ये माइनस क्यों लिखते हो आप, हमें फील आता है कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, हम समझ पाते हैं एकदम अंतर आत्मा से, तब तुम्हें फिजिक्स आती है। आया मजा, यस सर। और एनर्जी कंजर्व्ड है, हम लॉसेस अभी नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये जो तार है ये ऐसा कंडक्टर है जिसका कि रेसिस्टेंस नहीं है, एकदम मस्त वाला कंडक्टर है, आइडियल केस। यस सर। तो अब यहां पे क्या होगा जरा देखो सर, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। यस, अब ये आई जो है बचवे, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर हो गया है। वाह बच्चा लोग, वाह वाह वाह,
तो आई माइनस डी क्यू बाई डी टी यहां पर रखोगे तो देखो जबरदस्त मजा आएगा सर। क्यू बाई सी माइनस एल, एल क्या एल ही, और डी आई बाई डी टी को क्या लिखोगे, डी आई का वैल्यू लिखो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। ओहो, और यहां पे लिखोगे डी टी। अरे बच्चों ये सब चीज समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? अरे सर मस्त समझ में आ रहा है। आई का वैल्यू रख दिया आपने डी क्यू बाई डी टी, यानी कि ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। मजा तो जीवन का बेहतरीन आया है सर। और ये हो चुका है क्यू बाई सी माइनस माइनस प्लस एल, ये हो चुका है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है सर। मतलब मजा तो इतना जबरदस्त आ रहा है। ठीक है। अरे बच्चों कुछ किसी को अगर टाइम का दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा क्लास करो। अभी अभी तुरंत शुरू हुआ है क्लास, कुछ नहीं पढ़ाया है, टेंशन मत लो। टाइम तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, मुझे पता है, तुम सारे तभी से बैठे हो, मुझे पता है। बस ये एक पेज पढ़ाया है, उसमें यही पेज ही है, अभी भी यही है। और अभी देख रहे हो 3 मिनट हो भी गया, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया है और फिर ये लिख रहा हूं बस मैं। तो टेंशन मत लो, अभी रिवीजन करवा दूंगा। अभी चुपचाप इधर देखो। ठीक है सर। अब ये क्या हो गया सर, इससे दुनिया क्या बोलेगी? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अब ये L को भी हटाता हूं मैं, तो मैं L से यहां भी डिवाइड करता हूं, L से यहां भी डिवाइड, L से यहां भी डिवाइड, तो ये वाला L निपट गया। ये वाला L को दुनिया बोलेगा Q बाय एल सी, अच्छा, प्लस डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। हाँ सर, ये तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें तो दुनिया का कोई आदमी आपको रोकने नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी आदमी आपको रोकने नहीं आएगा। अब सुनना मेरा बात, सुनना, मजेदार बात कर रहा हूं। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था क्या SHM, SHM, क्या SHM पढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो। मैंने बताया था कि सपोज करो ये एक स्प्रिंग है और सपोज करो ये एक ब्लॉक है, तो तुम्हें मैंने खूब रटवाया था कि अगर ये ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लो कर दिया x, इधर से खुपाच और यहां पे लाके छोड़ दिया, तो क्या होता है, ये टक 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 ये आगे बढ़ता है, फिर यहां पे आता है, स्पीड पकड़ता है, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, फिर आगे जाता है, फिर ऐसा होता है। क्या ये चीज को थोड़ा सा फील करना पसंद करोगे? देखो क्या हुआ, ये स्प्रिंग लो या इधर कुछ और स्प्रिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा स्प्रिंग ले लो या वर्टिकल स्प्रिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एनालिसिस सेम ही होता है। अच्छा, ये M है और ये K है। हाँ देखना बेटा ध्यान से, सपोज करो कि मैं एक एक्सटर्नल एजेंट इसे उठाया और खींचा, टक टक टक, और यहां से बच्चा लोग छोड़ा, यहां से बच्चा लोग छोड़ा, तो क्या होगा, ये एकदम से आएगा भाई साहब, क्योंकि यहां पे जब मैं पकड़ के होल्ड कर रखा हूं इसे, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन ये वाला स्प्रिंग खींचा गया है भाई, और स्प्रिंग खींचा गया, छोड़ोगे तो क्या होगा, एकदम से भागता हुआ आएगा। ये दोबारा से इस पॉइंट को क्या करेगा, पास करेगा। जैसे यहां से पास करेगा उस टाइम पे इसके ऊपर वेलोसिटी आएगा, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा माइनस की x। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नैन्सी बोल रही है यस। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स के चलते आएगा एकदम, और आएगा तो क्या यहीं रुक जाएगा? यहां नहीं रुकेगा सर। अब क्या होगा, जरा इसके फिजिक्स को फील करो यार, मैकेनिक्स तो मजा दिला देता है आदमी को। जैसे ये यहां से हिलेगा, ये स्प्रिंग को अब कंप्रेस करने लगेगा। जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग का kx फोर्स इधर लगेगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग का kx इधर लगेगा। लोग यहां पे तुम देखोगे कि वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर, मतलब मैं जा रहा हूं इधर और मेरे को कोई पकड़ के खींच रहा है इधर। बताओ मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ, वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा?
सर वेलोसिटी आप जा रहे हो इधर और जबकि स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो फोर्स लगेगा इधर, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी 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 डिक्रीज दिस। वाह बच्चा लोग, अनुष्का ने सही बोला क्या सबसे पहले। वेलोसिटी घटेगा घटेगा घटेगा, एक टाइम आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे ये स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा, वेलोसिटी 0 होगा और ये स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात है। और अब तुम्हें पता चलेगा कि अब क्या होगा, इसके बाद भी कुछ होगा क्या? हाँ भाई हाँ, अब क्या होगा? स्प्रिंग इधर कंप्रेस है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखे हो और एकदम से हाथ को हटाओ तो क्या होगा? भागेगा इधर। अरे भाई साहब, सबने डिक्रीजिंग सही बोला यार, मजा आ गया। यस ऑफ कोर्स फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, आइडियल केस है बेटा, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। तो अब क्या होगा भैया, जैसे ही ये एकदम से एंटर करेगा, यहां पे वेलोसिटी 0 होगा, एक्स मैक्स होगा। अब क्या होगा, ये दोबारा से बोलेगा चल भैया, इसको भगाएगा कौन? स्प्रिंग का फोर्स। अच्छा, फिर से ये भगाते हुए यहां पे लाया जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर ये स्प्रिंग इससे अटैच है तो ये अब तेज दौड़ रहा है, तो ये दौड़ेगा और तो फिर से ये यहां आएगा और स्प्रिंग को मैक्सिमम एक्सटेंशन पे लेकर आएगा। फिर से स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, यानी कि स्प्रिंग फैल जाएगा, फिर इसे खींचेगा, ये टक 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 करता रहेगा और इसी को हम अभी पढ़ेंगे क्या? ब्लॉक फिर लौटेगा। यस ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट। अगर आप किसी चीज को एकदम आपको धक्का देकर एकदम धक्का दिया हुआ है और तुम एक लिमिट तक आए 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 और तुम रुक गए हो, तुम कुछ नहीं किए, तो क्या करेगा? ये धक्का देने वाला तुम्हें फेंक देगा इधर। और ये धक्का देने वाला एक फोर्स है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। धक्का कब तक देगा? जब तक इसके अंदर कोई kx नाम का फोर्स होगा। ये धक्का देगा, kx नाम का फोर्स होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा। क्या यहां रुकेगा? नहीं 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 नहीं, ये तेज भागेगा। तो अब फिर क्या करेगा? ये स्प्रिंग को स्टिच कर देगा। ये स्प्रिंग को क्या करेगा? यहां तक नेचुरल लेंथ पे आएगा, स्प्रिंग को स्टिच करके इधर ले आएगा। फिर वेलोसिटी 0 होगा यहां पे, और यहां पे x जो होगा वो एक्सटेंशन होगा और वो मैक्सिमम होगा। यहां पे x जो होगा वो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन क्या होगा? कंप्रेशन, और वो मैक्सिमम होगा। यहां पे एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। और हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा काम में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। रियल आइडियल केस बोल रहा हूं मैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनीवेयर। तो क्या करेगा? इसको जैसे ही तुम ऐसे ये टक 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 टक, कब तक? जिंदगी भर तक, लाइफ टाइम तक। तो तुम्हें एक बात तगड़ा मजा दिला दूं मैं अब कि ऐसे केसेस को हम फिजिकली फील तो किए हैं एसएचएम, लेकिन अब तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। जब भी ऐसा केस होता है तो हमेशा जरा तुम मुझे बताओ, ये जो बच्चा है, ये जो ब्लॉक है बच्चा, मान लो ये ब्लॉक है बच्चा और ये जा रहा है इधर। अरे अरे अरे, इधर देखो इधर देखो, पहले जा रहा है इधर, तो फोर्स है इधर। अच्छा, फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन भी इधर, क्योंकि फोर्स ही तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करता है। वाह सर, एकदम बढ़िया। यस समर ठाकुर, एकदम बढ़िया। एक्चुअल में डैम्पिंग होगा, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो जैसे ही इधर डिस्प्लेस करोगे फोर्स लगेगा इधर, एक्सेलरेशन इधर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में एक्सेलरेशन होता है। फिर से देखो, जैसे ही ये यहां से इधर जाएगा फिर से इधर लगेगा फोर्स, और जैसे ही यहां पे क्या हो रहा होगा? मीन पोजीशन से जैसे ही इधर लगेगा फोर्स इधर लग रहा होगा। यानी कि इस एसएचएम वाले केस में स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ऑलवेज ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। क्या ये चीज तुम्हें फील आया? क्या ये चीज तुम्हें, ये दिस इज नॉट स्यूडो फोर्स। अरे गलत चीज मत लिखो, और ये स्पेलिंग ठीक करो, PSCH नहीं होता है, PSEUDO। तो स्यूडो फोर्स जो है ना यार बच्चों, वो अलग है। ऐसे गलत कमेंट कर देते हो ना तो मेरे जैसा टीचर एकदम रुक जाता है। दिस इज ए स्प्रिंग फोर्स, रियल फोर्स है ये। तुम इसे झूठा बना दिया यार अपनी तरीके का।
जैसे झूठे तुम लोग हो वैसे ही झूठा इसे बना दिया। स्यूडो मतलब क्या? फॉल्स फोर्स, झूठा फोर्स। अबे झूठा लग रहा है क्या? हाँ फॉल्स है क्या है? बोलो, झूठे नंबर 1 हो तुम लोग यार। अरे स्प्रिंग को अपने हाथ में लेके देखो तो, अपने एक स्प्रिंग लो, हैवी स्प्रिंग लो थोड़ा। तुम छोटा मोटा स्प्रिंग से तो तुम्हें फील ही नहीं आता है, और उसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ोगे देखो तो क्या होगा? भागेगा वो यार। रियल फोर्स है यार। एक देखो, एक बच्चा बोल रहा है स्यूडो। अबे स्यूडो नहीं है, रियल फोर्स है, एक्सप्रेस होता है, फील आता है फिजिकली। आया मजा? हाँ नो झूठा। अच्छा चलो फिर ठीक है। तो यहां पे तुमने क्या देखा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है एक्सेलरेशन। तो तुम बोलते हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बताते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस क्यों? क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं एसएचएम परफॉर्म करता है। तो कोई भी चीज एसएचएम परफॉर्म करता है, एसएचएम विल परफॉर्म, एसएचएम विल परफॉर्म इफ फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो सर, ये 11th का पढ़ाने लगे क्या आप? अरे नहीं, एनसीईआरटी में ये सब कुछ है जो मैं बोल रहा हूं, 12 में ही है ना। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होगा, तब इसे क्या बोलोगे? एस एच एम। और यहां पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, यहां पे ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी कोई बोले जा रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो इसको इधर करोगे तो लिखोगे एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीज मैंने बताया है। यस, एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। हाँ सर। और वेलोसिटी को क्या बोलते हो? dx बाई डी टी। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। तो इसको यहां पे रख दोगे इसको, तो क्या होगा? a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो इसे क्या बोलोगे बच्चों? इसे बोलोगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि अब मजा आया सर हमें। आप ये एक्चुअल में हमें फील दिलाना चाहते थे कि ये जो इक्वेशन है ये है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन एक एसएचएम के इक्वेशन को एक्सप्रेस करता है। ये इक्वेशन एक एसएचएम के इक्वेशन को एक्सप्रेस करता है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जो एसएचएम करेगा वो ऑसिलेशन तो करेगा ही करेगा। यानी कि इस तरीके का अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आए, ये क्या है बेटा? इसे बोलता है दुनिया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या बोलती है दुनिया? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस तरीके का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए सेकेंड ऑर्डर वाला, तो इसे हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन एक ऑसिलेशन, ये तो प्योर एक्स अगर कम है तो एसएचएम को एक्सप्रेस करेगा, और एसएचएम ऑसिलेशन भी कर रहा होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्सप्रेस कर रहा है कि फॉर ए स्मॉल वैल्यूज ये एसएचएम होगा, और इन जनरल ये ऑसिलेशन होगा। तो ऐसा अगर कोई भी इक्वेशन हमें मिले, ऐसा अगर कोई भी इक्वेशन हमें मिले, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे? हम बोल सकते हैं उसे कि ऐसे इक्वेशंस एसएचएम परफॉर्म करता है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इन जनरल ये ऑसिलेशन का इक्वेशन होता है। तो हमने अभी यहां पे क्या पढ़ाया था तुम्हें? हमने अभी तुरंत तुम्हें पढ़ाया है कि ये इक्वेशन क्या है सर? ये तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू है। ये तो सिमिलर है उसी इक्वेशन के सर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब हमें पूरा अच्छे से ये बात समझ में आ गया है कि ऑन इक्वेटिंग विद द इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं अब क्या कर रहा हूं देखना, एक पेज ऐड करता हूं, लिखता हूं ऑन इक्वेटिंग विद इक्वेशन ऑफ एसएचएम वी गेट
हमने क्या मिला जरा देखना। अब ये x में था और यहां एक्स क्यू काम कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहां का भी कांस्टेंट वही होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसे लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब इससे अगर तुम इसे इक्वेट करोगे तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर तो दोनों में है, क्यू दोनों में है, ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से देखो, वो हो जाएगा 1/LC के, किसके बराबर हो जाएगा, 1/LC के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसे क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 1/LC। अरे रे 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 सर आपने क्या कर दिया, ये तो आपने पहले ही बताया था कि ओमेगा नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/√LC के। वाह 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 क्या मजेदार बात है, यही तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ाया था एंगुलर। अरे एक बच्चा बोल भी दिया, देखते ही 1/LC और 1/√LC रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और यहां पे अगर मैं जनरल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 2πf भी कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, क्या, 1/2π√LC। सर ये तो मजा ही आ गया, यानी कि एलसी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो यही करेंगे क्या, यस यस यस। अब अगर यहां तक पूरा का पूरा एकदम समझ में आ गया है, और जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक बार मैं 2 मिनट में सारा समराइज करता हूं कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर मजा लेके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी को और डिटेल में समझेंगे। अभी तो बस मैंने एक बार एक चीज बताया है कि अब यहां से हमें समझ में ये बात आया है कि सर किस तरीके से एलसी ऑसिलेशन और एक एसएचएम एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब इसको पूरा का पूरा एक रिकैप करने के बाद एमएमए करेंगे, रुक जाओ। तो सर अब आप एक रिकैप कर दो, चलो देखो हुआ क्या। शुरुआत किया मैंने एलसी ऑसिलेशन से, मैंने क्या लिखा जरा सा समझो। मैं लिखा व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेसिस्टिव इंडक्टर। मैंने बोला रेसिस्टेंस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये कैपेसिटर है और ये नॉन रेसिस्टिव इंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड। तो इस लाइन को मैं फील दिला रहा था तुम्हें कि जब भी एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और इंडक्टर के क्रॉस लगाया तो क्या हुआ। अब सारे लोग इधर ध्यान दो, जो लेट आए हो या जो जैसे भी हो या जिसे समझ में नहीं आया, एक एक को फील आ जाएगा, इधर आओ। होता क्या है एलसी ऑसिलेशन में, कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और इंडक्टर को साथ में लगाया, तो ये एक्चुअल में एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है। अब उसको हमें समझना है। अच्छा सर, और ये जो दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस, इस ऑसिलेशंस को हमने क्या नाम दिया है, एलसी ऑसिलेशन। अब इसका मैथमेटिक्स बताया मैंने सबसे पहले, है ना। अब मैथमेटिक्स क्या बताया जरा सा सुनना। यहाँ पे मैथमेटिक्स मैंने बताया कि ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है किसी भी आर्बिट्री टाइम पे। शुरुआत में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो मैक्सिमम चार्ज है इसके ऊपर क्यू। अब कोई भी टाइम पे अगर करंट गया तो ये dq बाई dt हो जाएगा, और इंडक्टर जो है इस करंट को लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, तो ये हो जाएगा Q, और इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा LdI/dt नाम का। अच्छा, तो क्या होगा बेटा, यहां से हमने इसमें KVL इक्वेशन लिखा, कैपेसिटर में पोटेंशियल KVL लिखा है ना, क्या लिखा, KVL इन लूप। अच्छा ठीक है, तो Q/C माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0। अब करंट आया ही क्यों, क्योंकि ये dQ/dt था, लेकिन कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इंडक्टर में स्टोर होगा, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो घट रहा होगा, इसलिए I माइनस dQ/dt लिखा यहाँ पे, और I के बदले जब मैंने माइनस dQ/dt लिखा तो ये माइनस प्लस, और ये डबल डेरिवेटिव आ गया इक्वेशन ऐसा, ये प्लस LD स्क्वायर, ये क्या होगा, D स्क्वायर Q/dt स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं।
और इसको इधर कर दिया, एल से सबको डिवाइड कर दिया मैंने, एल से डिवाइड कर दिया, एल से डिवाइड कर दिया, एल से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये हो गया क्यू बाय एल सी, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों एल को मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए लिखा था। अच्छा सर ठीक है, अब इसको इधर कर दिया, इसको इधर, अब ये इक्वेशन को बना के रख लिया, फिर आगे बताना शुरू किया कि एक्चुअल में ऑसिलेशंस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऑसिलेशन, उसका आंसर हमें ये दे रहा है। मैंने एक जनरल एसएचएम को थोड़ा सा तुम्हें फील करवाया कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये एसएचएम क्यों कर रहा होता है। ये एसएचएम इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के प्रोपोर्शनल होगा। ये एसएचएम का कंडीशन होता है और इसका फिजिकल ट्रीटमेंट करके मैंने यहां पे बताया कि ब्लॉक को अगर खींच के छोड़ोगे तो ये यहां से पास करेगा, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, फिर इसे कंप्रेस करेगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, वेलोसिटी जीरो होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, फिर ये इधर आएगा, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और उसके बाद स्नेहा आई विल नॉट एक्सप्लेन यार ऑसिलेशन। क्या करते रहते हो तुम लोग यार बच्चों, क्या करते रहते हो तुम्हें, बैठ जाता हूं मैं यार, आज की क्लास में बैठ जाता हूं मैं, बैठ ही जाता हूं मैं, दिख ही नहीं रहा हूं तुम लोगों को यार, थका दिए हो तुम लोग यार। ऑसिलेशन कहां, ऑसिलेशन कहां सुधांशु, ऑसिलेशन तेरे घर पे हो रहा है, जाके बॉल को घुमा के देखो ऑसिलेशन हो रहा है। अबे बताया नहीं तो कहां से समझ में आएगा यार एलसी ऑसिलेशन। चुप रहा तू लोग, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जा। कहां से उठ के आ जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को। अरे पढ़ा है क्या एलसी ऑसिलेशन जो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है ना तो चुप रहना यार। क्या सॉरी यार, पढ़ा है नहीं एलसी ऑसिलेशन, सर एलसी ऑसिलेशन कहां, एलसी ऑसिलेशन कहां, अरे पढ़ा है क्या एलसी ऑसिलेशन मैंने, मैं तो जनरल बताया कि एसएचएम में अभी ये हुआ है और इसका जनरल इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन जो है वो एक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, और ऐसा इक्वेशन अगर कहीं दिखेगा तो हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन एलसी में कैसे इक्वेशन हुआ ये मैंने बताया क्या, नहीं बताया, तो समझ में क्या आएगा यार, पहले समझ में आ जाएगा क्या। गजब ही हालत है यार इन बच्चों का। अबे बताऊंगा एलसी में एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, तब ना समझ में आएगा यार। अभी तो मैंने सिंपली ये चीज बताया ना कि इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऐसा है इसलिए हमें मैथमेटिकली पता चला कि ऑसिलेशन करेगा। लेकिन एलसी में ऑसिलेशन कैसे कर रहा है आई हैवंट एक्सप्लेन टिल नाउ। समझाने ही नहीं देते, इनका डाउट ही पहले आ जाता है, पहले ही डाउट आ जाता है। चुप हो गए, अंतिम समय तक वेट करो, और जब कोई कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर तुम्हारा एक चीज छूटेगा ही नहीं यार। फालतू का बीच में समझाया है नहीं एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, अरे समझाऊंगा तब ना एलसी ऑसिलेशन पता चलेगा यार। यहां भी देखो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, हजार तरीके से बताना पड़ेगा ना। अभी तो मैं फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई आई एम इक्वेटिंग दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, what is the reason behind why that equation is called oscillation। ये लो ऑसिलेशन, ये अब आएगा फील कि कैसे एनर्जी यहां से यहां हो रहा है, फिर एनर्जी यहां से यहां हो रहा है, फिर एनर्जी यहां पे जीरो होगा, फिर इसको स्प्रिंग ब्लॉक से इक्वेट करेंगे। ऐसे एक नहीं हजार डायग्राम लेके आया हूं मैं एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यहां से फील आएगा कि why LC is oscillation, यहां से समझ में आएगा why LC is oscillation, what is the time period, एक्चुअल फील यहां पे आएगा। समझाया है नहीं, एक तो लेट आ रहे हो यार तुम लोग, समय पे आते नहीं हो। जो बच्चा समय पे आता वो रहता 5 मिनट नहीं रह सकता, या 15 मिनट क्लास चल रही है तो उठ के आ जाओगे। टाइम तो बीच में मैंने चेंज कराया था। अब तुम लोग नौटंकी मत करो, चुप हो जाओ, इधर देखो।
पढ़ाते हैं नहीं कुछ, कुछ भी कहीं से पढ़ के आ जाएंगे। और कोई टीचर अगर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो इनको लगेगा कि अब ये वही चीज क्यों नहीं पढ़ाया, पहले ही क्यों नहीं पढ़ाया। अबे तुम्हें बढ़िया पढ़ा रहा हूं यार, तुम्हें फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों एसएचएम हो रहा है, व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एसएचएम, व्हाई दिस इक्वेशन इज ऑसिलेशन इक्वेशन। चलो अब फटाफट आग लगो तगड़ा, और स्नेहा जल्दी से आग लगा 10 बार अभी तुम। और तुम नहीं बोल रहे थे बेटा, तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे चैट आ रहा था लगातार, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं जो मैं बोल रहा हूं उस पे। एलसी ऑसिलेशन क्या है, नहीं पता एलसी ऑसिलेशन क्या है। फटाफट तगड़ा वाला आग लगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा अब मैं। लव यू बच्चा लोग, लव यू हो जाता है कभी कभी, मैं समझता हूं तुम लोग बच्चे ही हो, लेकिन थिंक अबाउट कि यार एक बार पढ़ाया, तुम आगे बीच में आ गए, सर 5:50 में क्लास है, 5:50 में क्लास है, फिर मैंने टीम को कहा क्लास डिस्टर्ब हुए जा रही है यार, आज लाइट ऑफ हो गई, फिर क्लास डिस्टर्ब, फिर मेरा क्लास अगर डिस्टर्ब हो गया ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है फिर। क्लास डिस्टर्ब किसी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, पता है मेरा ना ये वाला पोर्शन बिल्कुल ना अभी मूव नहीं कर रहा है, तुमने नोटिस नहीं किया, मैं सीधा मुड़ जा रहा हूं, ऐसे हिल नहीं रहा पा रहा हूं, जबरदस्त पेन कर रहा है पता नहीं क्यों। लेकिन क्लास इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी, क्लास से इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं है। लाइट चली गई, एक तो क्लास डिस्टर्ब हो गया, दूसरा तुम 5:50 में टाइम के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब करा दिए, और तीसरा अब इधर डिस्टर्ब करा रहे हो, तो गुस्सा आना तो नेचुरल है ना। चलो अब मैं खुश हुआ और अब पढ़ेंगे तगड़ा, अब पढ़ाऊंगा शुरू से व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, आप लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से दोबारा से ट्रैक पे लाया और चीजों को, थैंक यू। चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चा लोग। ओके सर, तो आप यहां तक सिर्फ आपने ये बताया है सर कि ये एक इक्वेशन आपने तैयार कर लिया है, और फिर 1 मिनट रुको ना, बस रिवाइज करवा रहा हूं। फिर आपने बताया कि एक्चुअल में ये एसएचएम नाम का एक चीज है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पे क्या होगा, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, राइट बेटा। फिर मैंने काफी चीज बताने के बाद तुम्हें बताया कि अगर ये ब्लॉक को डिस्प्लेस करो एक्स और इसको छोड़ा तो ये दोबारा से आएगा मीन पोजीशन पे बेटा, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और ये यहां रुकेगा नहीं, ये और पीछे जाएगा, इसे कंप्रेस करेगा, फिर आगे आएगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर वेलोसिटी 0 होगा, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा यदि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो। यस सर। अब मैंने बताया कि अब हमें ये चीज फिजिकली महसूस हुआ कि यहां पे ये ऑसिलेशन प्रोसेस ही चलता रहेगा, ऑल्दो ये हमेशा नहीं चलेगा, मैंने ये भी लाइन बोला, क्योंकि ऑसिलेशन में एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जो होता है वो विस्कस फोर्स होता है, एनर्जी का थोड़ा लॉस तो कर ही देता है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के थ्रू ये धीरे धीरे रुक तो जाएगा, लेकिन हम एक आइडियल केस मान रहे हैं। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब क्या किया मैंने, यहां से बताया कि हमने ये चीज पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, तो अभी देखो कि कभी भी कोई चीज अगर है एसएचएम करता हुआ, यानी कि अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है हमेशा। क्या, हाँ देखो अभी इधर आ रहा है एक्स तो फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स इधर मतलब एक्सेलरेशन इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहां से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, इसे मैंने फील करवा दिया तुम्हें। और यहां से मैंने बताया कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको इधर किया। एक्सेलरेशन को मैंने बताया तुम्हें कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां से पता चला डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है
इस इक्वेशन में अगर कभी भी कोई चीज इस फॉर्म में आए तो वी कैन से डायरेक्टली दैट द अबव इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ SHM, or for a small displacement this is SHM, and in general we can say that all SHM are oscillations. तो in this above expression यहां पे हमने देखा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है सर, x बस q से रिप्लेस्ड हुआ है। हाँ बेटा, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये एक कांस्टेंट ही है क्योंकि L और C तो फिक्स है। अच्छा, ये क्यों वेरिएबल है इस क्वेश्चन में? क्यों क्या है? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? ये भी अभी तुम्हें तुरंत फील दिला दूंगा क्योंकि मैं बोल ही रहा था कि किसी आर्बिट्री टाइम पे क्यों है, ये घट रहा है, इसका मतलब ये चार्ज फिक्स नहीं है सर, ये वेरिएबल है। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल था और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल का मैक्सिमम जो था वो एम्पलीट्यूड होता है। तो ये ऐसे आया और ये ऐसे आया और इस तरीके से क्या हुआ? SHM। और यहां से हमें फील आया कि ये जो इक्वेशन है जिसमें कि Q वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और यही वो कांस्टेंट है जो LC ऑसिलेशन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताएगा। मैथमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड इट। गेटिंग बेटा? यस। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0, ये जो है अगर मैंने इसको इक्वेट किया है इन जनरल एक ऑसिलेशन नहीं SHM के इक्वेशन से, तो यहां का चीज जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये चीज को ऊपर में जो जगह पे था उससे इक्वेट किया, और यहां पे अभी मैंने बताया है बस कि ये उस ऑसिलेशन का जो कि हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से इसे इक्वेट करके समझा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि एलसी में कैसे ऑसिलेशन हो रहा है। ये तो अभी तक हमने मैथमेटिकली समझा है सर। अगर ये बात पूरा का पूरा जबरदस्त समझ में आ रहा है तो तगड़ा आग लगाओ, और इसके बाद आप समझेंगे कि व्हाट इज द एलसी ऑसिलेशन, why energy is oscillating from capacitor to inductor to capacitor within the time period, then we will understand it in detail. अगर यहां तक बिल्कुल समझ आ गया तो तगड़ा आग लगा दो फटाफट। थैंक यू। चलो जल्दी से आ जाओ। अब क्या है सर? अब आप एक्चुअल में हमें ये बताना चाहते हो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि थैंक यू बच्चा लोग, चलिए आ जाइए। इसमें क्या है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। क्या है कैपेसिटर? देखो, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। इंडक्टर में कौन सा एनर्जी होता है? मैग्नेटिक। कैपेसिटर में कौन सा? इलेक्ट्रिकल। तो केस 1 ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या है? कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर कैसा है? फुल्ली चार्ज है। लेकिन इंडक्टर में कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है ना? अब यहां पे ध्यान से देखना, ये कैपेसिटर पे जो पूरा का पूरा चार्ज है, ये चार्ज कहां जाएगा सर? तुमने इस तार को क्या किया? अब कनेक्ट किया। अब किया यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक एनर्जी है बेटा अभी 0 है, और कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा का पूरा चार्ज। अब इसको थोड़ा सा फील करेंगे अपन अभी तुरंत। इस सिचुएशन का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है वो ये सिचुएशन है जिसमें कि स्प्रिंग जो है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होता है। इस केस में भी देखो 2 तरीके का एनर्जी होता है। एक तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है बेटा, और एक इस एम्पलीट्यूड ए के चलते स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे 2 तरीके का एनर्जी है। एक एनर्जी जो है वो स्प्रिंग का है, और एक जो एनर्जी है वो किसका है? ब्लॉक का है। एनर्जी किसका? ब्लॉक का है। ये एनर्जी किसका? स्प्रिंग का है। स्प्रिंग के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी है कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जो कि मैंने खींच के यहां तक लाया हुआ था। शुरुआत के केस में स्प्रिंग एक्सटेंशन में है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो इन दोनों को ना रिलेट करना
समझना है तुम्हें बस। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये L है और ये C है। यहां का जो एनर्जी है, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी इसके अंदर Q²/2C के टर्म में आ गया। हाँ सर, और ये इसके पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट हो रहा है। अच्छा भाई साहब, यानी कि इस कैपेसिटर के एनर्जी को मैकेनिकली हम स्प्रिंग के एनर्जी से इक्वेट कर रहे थे। यस, ये फर्स्ट केस हमने बताया। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही तुमने स्विच कनेक्ट किया, ये कैपेसिटर से तार कनेक्ट हुआ और यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हुआ चार्ज का। पूरा ध्यान देना, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हुआ तो कुछ चार्ज आया। अब ये इंडक्टर भी बड़ी खतरनाक चीज है। क्या इंडक्टर एक स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है? यस, एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर के अंदर ½ Li² में, और कैपेसिटर के अंदर में Q²/2C ½ C², इन सब के टर्म में। यानी कि जैसे ही इस इंडक्टर के थ्रू करंट आने लगेगा, इंडक्टर बोलेगा भाई साहब अब मैं तो किंग बनने वाला हूं, मेरे पास दूसरे का खजाना आ रहा है भाई साहब। तो यहां से खजाना आता जाएगा और ये इंडक्टर बोला अब तुमने मुझे देना शुरू किया तो मैं तुम्हें निपटा ही दूंगा भैया। तो ये क्या किया, इस कैपेसिटर को निपटाना शुरू कर दिया। मतलब यहां पे इस इंस्टेंट पे, किसी आर्बिट्री टाइम पे कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी है। यस, एनर्जी है इसके अंदर, ओके, लेकिन ये QM नहीं होगा, ध्यान देना, मैक्सिमम नहीं होगा, कोई आर्बिट्री चार्ज होगा। तो कैपेसिटर का एनर्जी होगा Q²/2C और इसके अंदर का कोई एक आर्बिट्री एनर्जी होगा, वो होगा ½ Li²। यानी कि अब मैग्नेटिक एनर्जी भी कुछ होगा और कैपेसिटिव एनर्जी भी कुछ होगा। ये दोनों मिलके 0 नहीं होंगे। यानी कि UC इज नॉट इक्वल टू 0, UB इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में एनर्जी है। अब यस, अब क्या होगा जरा यहां देखो, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये वाला सिचुएशन जो है एक जनरल टर्म है, जिसमें स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी है और ब्लॉक के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब ये अपने मीन पोजीशन का लाइन गलत ड्रॉ किया हुआ है। मान लो मीन पोजीशन ये है, मीन पोजीशन MP लिख देता हूं, हाँ यहां पे भी मीन पोजीशन इसे मान लेता हूं MP। अच्छा, ये लाइन क्या है सर? कुछ भी नहीं है, बकवास है, बाद में मैं हटा दूंगा इसे। ओके, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से किसी आर्बिट्री पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे इसके पास V भी है और स्प्रिंग में मीन पोजीशन से आगे है, मतलब कुछ एक्सटेंशन भी है, ऑल्दो वो एक्सटेंशन A नहीं है। तो इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, हाँ, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, हाँ। अरे रे रे रे, यानी कि ये जो LC ऑसिलेशन है वो मैकेनिकली स्प्रिंग ब्लॉक से हमेशा लिंक करता है, ये फील करवा रहा हूं अब। बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा यहां पे देखो, अब क्या होगा यहां पे देखो, अब क्या होगा यहां पे देखो, अब यहां पे क्या होगा, ये जो है ये यहां पे ये क्या है? टोटल एनर्जी। ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी। ओके, ये है टोटल एनर्जी। ओके, अब क्या होगा सर? अब अगला केस आएगा ये वाला। यहां से तो एनर्जी जा ही रहा था। जिस टाइम पे करंट जो है वो पूरा का पूरा मैक्सिमम करंट का फ्लो करा के यहां पे चार्ज ही खत्म कर दिया होगा, उस टाइम तक जो करंट गया उसे मैंने IM का नाम दिया। यानी कि IM इज द मैक्सिमम करंट फ्लोन इन द सर्किट। और उस टाइम का जो एनर्जी हो गया ½ Li² हो गया और कैपेसिटर निपट गया। मतलब ये तो सर बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। और अब ये ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन से बीच में ना आके मीन पोजीशन पे आ गया है। और मीन पोजीशन पे जब आया तो स्प्रिंग जो है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे है। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो इसके अंदर का ½ Kx² खत्म है और सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक के टर्म में है, जो कि ½ mVmax² के बराबर है। मतलब ये वाला एनर्जी जो है ना सर,
वो मैग्नेटिक एनर्जी से इक्वेट हो रहा है, जो कि क्या है, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई साहब, अब पहले क्या था, सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में था, इंडक्टर में कोई भी एनर्जी नहीं था। अब बीच में क्या हुआ, इसका कुछ एनर्जी इधर भी आया, और अंतिम तीसरे फेज में क्या आया, कैपेसिटर हो गया पूरा खाली बेचारा, और सारा का सारा एनर्जी मिल गया, इंडक्टर हो गया है किंग भाई साहब। और ऐसे सिचुएशन में मैकेनिकली यू कैन से दैट द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। ओके सर, नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही यहां पे देखना एकदम तगड़ा फील आएगा, जैसे ये कैपेसिटर जो होगा पूरा निपटेगा, ये इंडक्टर फिर से जग जाएगा। ये इंडक्टर बोलेगा भाई ये क्या हुआ, अभी तक तो मस्त करंट आ रहा था, अब तो फिर से करंट कम होने लगा, मैं करंट को कम होने नहीं दूंगा। और ये इंडक्टर दोबारा से एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते क्या होगा, फिर से ये इसके अंदर एक बैटरी पैदा होगा। और याद रखना वो बैटरी का डायरेक्शन किधर होगा, कोई बच्चा अगर बताएगा तो मुझे जबरदस्त मजा आएगा कि अगर ये P है और ये Q है, तो ये जो इंडक्टर LdI/dt नाम का एक ईएमएफ जनरेट करेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा, P पे या Q पे। करंट इधर जा रहा है और ये कम होना शुरू हुआ, जल्दी से बताओ P2Q, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा। यस बच्चा लोग, बहुत सारे ने सही आंसर किया है, क्यू क्यू क्यू। यस, ये करंट को कम होता हुआ देख नहीं पाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। इसीलिए करंट इस टाइम पे अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो अब भी करता है। कितना बढ़िया मजा आया होगा तुम्हें, LdI/dt का फील आया होगा, लेंज लॉ को एकदम महसूस किए होगे तुम अभी कि यस सर यू आर राइट। जैसे इसके अंदर करंट कम होगा, ये बढ़ाएगा बढ़ाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव पोलैरिटी दे देगा। वाह वाह वाह, तो इस डायरेक्शन में भी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, करंट इधर ही आया। ओ हो। अब ये इंडक्टर बोलेगा मेरे से करंट कम कर दियो हो, मैं खुद ही करंट पैदा कर सकता हूं, खुद ही एक बैटरी बन जाएगा। और यहां पे क्या होगा, जैसे ही करंट आएगा, अब जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा, कैपेसिटर बोलेगा तभी से बहुत मजे ले रहे थे, अब बेटा मैं ले रहा हूं मजा मस्त वाला। तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे ही ये चार्ज के चलते ये तो एक बैटरी बन जाएगा, फिजिकली ये क्या होगा, ये एक बैटरी बन जाएगा जिसका की पोलैरिटी ऐसा होगा LdI/dt का, और इसके अक्रॉस क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ। तो फिर से क्या कहानी होगा बताओ, फिर से कैपेसिटर को बोलेगा कि कैपेसिटर के पास एक बैटरी है, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुए बिना रुकता नहीं है बेटा। और ये चार्ज होने में कितना समय लगता है, मैंने बताया नैनो सेकेंड, बहुत ही कम यार, बहुत ही कम टाइम लगता है। और यहां से एक और चीज जबरदस्त मजा देगा हमें, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, लेकिन अब बेटा इधर से आएगा तो पोलैरिटी कैपेसिटर का चेंज हो जाएगा। देखो इधर, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। पहले के केस में मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ऐसा है, ऊपर से नीचे है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और अब क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है लेकिन पोलैरिटी चेंज किसी भी टाइम पे। अब ये मीन पोजीशन से अंदर जा रहा होगा, इस टाइम पे देखो काइनेटिक एनर्जी भी नॉन इक्वल टू 0 होगा, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोनों में एनर्जी होंगे, स्प्रिंग में भी कुछ कंप्रेशन होगा, मीन पोजीशन से थोड़ा अंदर आया है, और ब्लॉक में भी कुछ वेलोसिटी होगा। ये वेलोसिटी अलग होगा, ये वही भी नहीं होगा, ये अलग होगा, लेट इट बी वी डैश। और स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो इसके अंदर भी एनर्जी होगा, मतलब फिर से ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मीन पोजीशन के अंदर जा रहा है, वेलोसिटी भी है, स्प्रिंग में कंप्रेशन भी है, दोनों के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एंड इस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के पास एनर्जी है। अब रियल मजा आया क्या सर,
अब हमने देखा कि ये इंडक्टर फिर से क्या किया, सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर को दे दिया और खुद हो गया मस्त वाला राम राम झोला झंटी लेके घूम रहा है। और कैपेसिटर ने अपनी पोलैरिटी चेंज करके फिर से मैक्सिमम चार्ज को लिया और इस केस में फिर से मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है। मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है मतलब ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो है Q²/2C नाम का क्या है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। और क्या बोलोगे बेटा, और यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ½ अरे सर kx भी नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ka²। क्या बोल सकते हो, ka²। ये मैक्सिमम एनर्जी है जो स्टोर हो चुका है। तो यहां से एक बात तो जबरदस्त समझ में आया कि या तो एनर्जी पूरा अगर होगा तो कैपेसिटर में होगा, या तो एनर्जी पूरा होगा तो इंडक्टर में होगा। यानी कि ये जो चीज है इसमें देयर इज नो लॉस एनीवेयर, ये हमने माना है। और मैक्सिमम एनर्जी जो होगा किसके पास होगा, वो या तो इलेक्ट्रिकल होगा, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा तो Qm²/2C के बराबर होगा। मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक भी हो सकता है, B फॉर मैग्नेटिक है ना, B फॉर मैग्नेटिक। ये अगर होगा तो ½LI max² होगा। अच्छा, और इन जनरल जो एनर्जी होगा U, वो एक्चुअल में Umax के बराबर होगा। अच्छा, वो या तो ½ LI max के बराबर होगा, या तो वो जो एनर्जी होगा वो नहीं Q²/2C के बराबर होगा, Qm²/2C। और या तो किसी भी टर्म्स पे वो कोई भी आर्बिट्री Q²/2C और कोई आर्बिट्री ½ LI² के बराबर होगा। लेकिन ये प्रूफ करना बाकी है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो एनर्जी है वो इसके मैक्सिमम के बराबर होगा। मतलब ये जो एनर्जी है इन दोनों के बीच में वो ऑलवेज कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है एनर्जी, यानी कि ऑसिलेट कर रहा है। या तो कभी कहां पे है, कैपेसिटर है, और कभी कैपेसिटर से इंडक्टर में है, और कभी कभी कैपेसिटर से इंडक्टर में है, और इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर पूरा खाली होके इंडक्टर से कैपेसिटर में है। तो एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। और इसका मैथमेटिकल और फिजिकल दोनों एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया है। तो दोनों में कब होगा, किसी आर्बिट्री टाइम पे होगा। मतलब मैक्सिमम एनर्जी का नाम हम नहीं लेंगे, तो बाकी किसी भी टाइम पे दोनों में एनर्जी होगा। सिर्फ और सिर्फ जब ब्लॉक कंप्लीट कंप्रेस करेगा या ब्लॉक मीन पोजीशन से पास करेगा तो एक जीरो होगा, उस टाइम पे एक ही पे एनर्जी होगा। बाकी किसी भी टाइम पे ऑसिलेशन का, अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से एक्चुअल में इसे इक्वेट करके फील लेना चाहते हो, तो सपोज करो अगर मैं ये एक एक्सट्रीम पोजीशन बना दिया और यहां पे ये एक +1 का एम्पलीट्यूड है, ये है मीन पोजीशन, ओके, और ये है -1 का एम्पलीट्यूड। तो इस ड्यूरेशन में सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट के अलावे बाकी किसी भी जगह पे दोनों एनर्जी होंगे। इनमें से कोई भी पोजीशन पे एनर्जी दोनों होगा। यहां पे चाहे इस वाले पोजीशन पे आओ तुम, चाहे इस वाले पे आओ तुम, कहीं पे भी, जाने में भी या आने में भी, जाने में भी या आने में भी, इसमें दोनों में क्या होगा, UE + UB दोनों होगा, और दोनों ≠ 0 होगा। और यहां पे क्या होगा, जब एक्सट्रीम पे होगा तो ½ होगा। मतलब यहां पे UE होगा ≠ 0, लेकिन UB जो होगा वो 0 होगा। यहां पे क्या होगा, UB जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और इवन ये मैक्सिमम होगा, है ना, ये क्या होगा, मैक्सिमम, ये क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन यहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा, जो कि तुम्हारा कैपेसिटर से इक्वेट हो रहा है, वो 0 होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से स्प्रिंग यानी कि UE जो होगा
वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो होने के चलते मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा। यानी कि सिर्फ ये तीन पोजीशन है, यहां पे दो बार होगा, जब ये इधर जा रहा होगा, जब ये इधर जा रहा होगा, इन दोनों केसेस में, यानी कि सिर्फ पूरा का पूरा टाइम पीरियड में 4 बार ऐसा केस आएगा जिसमें कि सर ये पॉइंट होगा, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें दो बार। इसमें जब भी आएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगा, मैग्नेटिक होगा, और इसमें जब आएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा और मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा। मतलब पूरे के पूरे ऑसिलेशन का जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें 2 बार मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा, 2 बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगा, एंड बाकी किसी भी टाइम पे हमेशा दोनों एनर्जी होगा, और वो दोनों एनर्जी कांस्टेंट होगा। अगर यहां तक पूरा जबरदस्त समझ में आ गया तो तगड़ा आग लगा के एक बार बताना सर मस्त मजा आ गया है, बिल्कुल भी इतना सा दिक्कत नहीं है। जल्दी से फटाफट बताना, फटाफट एकदम तगड़ा आग लगा के। यस सर। मस्त मजा आ गया है सर, हमने इसे पूरा क्या हुआ, धुआं 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 क्या होता है बे सर? इज देयर एनर्जी? एक बच्चा कुछ पूछ रहा था यार, पूछने तो दो 4 बार लिख दो बेटा, देख लेंगे। ये होता है कहानी। तो अब सुनो, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं कि किसी भी आर्बिट्री टाइम पे एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है? अभी दूसरा क्लास है क्या तुम लोगों का यार आज? अभी तो 15 मिनट तो क्लास चलेगी भाई, आज लेट हुआ है, 7 बजे छोड़ दूंगा, है ना? 7 बजे छोड़ दूंगा, अभी बिल्कुल कुछ मत बोलना। और रिपीट वाले तो कभी नहीं सुधरेंगे, कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, कोई नहीं, 7 बजे तक करेंगे आज यार, बहुत क्लास डिले हुआ है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। ओके चलिए इधर आ जाइए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया शानदार पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है बच्चे लोग। ओके ठीक है, तो यहां पे सर आपने ये बता दिया कि एल और सी में ऑसिलेशन हो रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब एक चीज मैं बताता हूं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। तो एक जल्दी से टेबल बनाते हैं और फटाफट तुम मुझे बताना कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या है। उसके बाद ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के बाद। तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं क्या, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आइए इधर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है सर? ये क्या लिख दिया आपने, चला देखो। देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया बड़ा सा, ठीक है? यहां पे मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, और यहां पे क्या किया मैंने, फिर से एक टेबल बनाए। ओके, अब यहां पे मैंने क्या किया, एक और टेबल बनाए। ओके, फिर जरूरत होगा तो कर लूंगा, ठीक है? आ जाओ जल्दी से। देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मैं बात करता हूं, यहां पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट, और यहां पे बात करता हूं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है सर? देखो मैं बात कर रहा हूं एलसी ऑसिलेशन का, और यहां पे बात कर रहा हूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। यहां पे बात कर रहा हूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये के और एम, और यहां पे बात किसका कर रहा हूं, एलसी ऑसिलेशन का। अच्छा सर, समझ में आया। अब जरा ध्यान देना बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा चीज समझा रहा हूं। अगर मैंने देखा कि यहां पे टोटल एनर्जी की बात सबसे पहले कर देता हूं, टोटल एनर्जी। मैंने अभी तुम्हें बार बार बताया कि यहां का जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है, और किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहां पे स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है और ब्लॉक के अंदर एनर्जी है। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं लिख के मैं मैक्स, अच्छा जनरल बात लिख रहा हूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूंगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा। ओके सर, यहां पे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं इलेक्ट्रिकल में तो क्या लिखूंगा,
क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या लिखूंगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। और यहां पे क्या करूंगा? प्लस, जल्दी बताओ, हाफ LI स्क्वायर। तो अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो एनर्जी है स्प्रिंग वाला, उसे हमने इक्वेट करना है कैपेसिटिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये जो है काइनेटिक एनर्जी, वो किसके क्रॉस है? ये हाफ LI स्क्वायर के। तो यहां पे मास का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? मास है m और इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या है? L। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस। अच्छा, ये पूछा जा सकता है क्या बेटा? एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली स्टेटेड है, तो कभी भी आ सकता है, एकदम मस्त मजा दे के जा भी सकता है तुम्हें। हाँ, अब क्या है बेटा? अब है यहाँ पे k, और यहाँ पे क्या है बेटा? क्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ। तो यहाँ पे k जो है वो किसके बराबर है? 1/c के। k किसके बराबर है? 1/c के। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे अनदर कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर रहा है 1/c के। ओके सर। अब यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे किसे इक्वेट कर रहा है बेटा? x किसे इक्वेट कर रहा है बेटा? q को। और यहाँ पे v जो है वो किसी टाइम पे i को। तो दो चीज मुझे लिखना है, तो एक लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर पाता हूँ, तो मैं इसका थिकनेस कम करता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। कोई डार्क लाइन करो, व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन। चलो ओके, तो एक और लाइन आपने ऐड कर दिया, तो दो चीज आप लिख लो सर। क्या? यहाँ पे मास लिख दिया, तो x को भी लिख लो। ये जो x है सर वो डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे क्या है सर? q है, चार्ज। ओके, अब क्या बचा हुआ है दोनों में? यहाँ पे i, हाँ सर, और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। देख भी सकते हो, वेलोसिटी को तुम लिखते हो dx/dt, तो ये इसी से सेट है, और i को तुम लिखते हो dq/dt। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विवेलेंट बिल्कुल याद रखो। अजय कुमार दोबारा मैसेज किए तो तुम बेटा कभी मैसेज नहीं कर पाओगे। अजय कुमार, अब तेरा अगर मैसेज दिख गया ना यहाँ, तो तेरा ब्लॉक परमानेंट है। ये फाइनल वर्ड है, ध्यान रखना मेरा। मैं ऐसे अगर बोल दिया ना कभी, तो वही होगा, अदरवाइज मैं बोलता ही नहीं, इन सब चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ना, तो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। और मैंने अभी क्या बताया था, क्लास का डिस्टरबेंस अगर हो गया ना, तो मेरा दिमाग हो जाता है खराब। तो जब तक शांति में चल रही है तो वही बेहतर है, और नहीं ज्यादा अन्याय करोगे तो बेटा फिर पाप के भागीदार होने के लिए तैयार भी रहो। तो अन्यायी बचते नहीं है इस दुनिया में, याद रखना। तो अब तेरा मैसेज बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अभी तो तुम बच जाओगे, लेकिन कल तेरा घर में पिताजी को अगर फोन नहीं आया तो बताना मेरा नाम और फिर देखना क्या मजा आएगा तेरे को। ठीक है, तो अब मैसेज मत करना, बेहतर है। नहीं तो तेरा नाम मैंने यहाँ पे ले लिया ना रिकॉर्ड में, तो बस। आज हमारे टीम में एक नए लोग आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर बस आप नाम बता दो, अगर उसके पेरेंट्स के पास कॉल नहीं जाके उसका चैट पूरा नहीं खत्म हो गया और दोबारा वो कभी नहीं दिखेगा, ये बात गारंटेड है। तो अगर फाइनली निपटना चाहते हो तब मेरे दिमाग में आना, अदरवाइज तो दूर रहना मेरे से बेटर है। क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा, तुम करो ना यार जो करना है, 2-4 चैट करो, मस्त रहो, खुश रहो, क्या दिक्कत है। और एक ही चीज को भाई तुम 2 घंटा से लिखते रहोगे तो ये यार पेनफुल है। ठीक है, तो तुम कुछ भी करो, मजे करो, जो मन करता है वो करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो बस। उसके अलावा तू जो करना है कर बेटा। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है सर, ये भी समझ में आ गया और वो भी समझ में आ गया। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आओ यहाँ पे यार, अब आओ यहाँ पे, यहां तक तो पढ़ा दिया। अब एक और पेज ऐड करके एक और बढ़िया चीज सिखाता हूं, ध्यान देना बेटा, मजा आने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, मस्त मजा आने वाला है। यस, चलो आ जाओ। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि मैंने तुम्हें बताया ये एसएचएम की तरह है। हाँ, तो याद करो वो दिन जब तुमने एसएचएम पढ़ा था, d²x, अच्छा क्यू बाद में लिखूंगा, d²x/dt² प्लस, जल्दी से देखना, ω²x = 0,
याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एसएचएम का इक्वेशन आता है। तो x का जो वैल्यू होता है सर वो होता है क्या, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, या और ये भी हो सकता है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। किसका इक्वेशन, x का, क्योंकि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसी का आंसर आता है ना। यस सर, जो चीज वेरिएबल होता है, यस रुद्र तोवर, एकदम बढ़िया, थैंक यू बच्चा, बहुत दिन बाद तुमने देखा है बेटा, लेकिन तू सही बोलता है यार हमेशा चीजें। तो यहां पे बेटा एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और दूसरा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बात आया ना समझ में। तो अब यहां पे कमाल होगा सर, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला था, जो एलसी ऑसिलेशन की बात हमने करी थी, ओके चलो एलसी ऑसिलेशन की बात जो हमने करी थी, इसका भी ऐसा कोई इक्वेशन हो सकता है क्या, बताना तो तुम लोग क्या। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट तो पढ़ाया नहीं, तो कोई बात नहीं हटा देता हूं, 1/LC, और यहां पे क्या बताया, Q इज इक्वल टू 0। बताओ यहां पे किस चीज का इक्वेशन बनेगा, कैसा बनेगा, और उसे मैं क्या लिखूंगा, इस बॉक्स के अंदर क्या फिल करूंगा, फटाफट बताओगे तो मजा आ जाएगा मुझे। फटाफट बताओ कि सर जब ऐसा इक्वेशन था तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, ऐसा इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल क्या है। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, वही जो तुम्हारे पास है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। कैपेसिटर के ऊपर पूरा चार्ज था पहले, इसके ऊपर Q था और इंडक्टर कुछ नहीं है। बताओ यहां पे क्या आंसर आएगा। अरे Q क्यों लिख रहे हो, Q नॉट साइन, Q क्यों लिख रहे हो, Q तो वेरिएबल है, इक्वेशन क्या बनेगा भाई, सारे के सारे निपटे पड़े हो। अरे यार इक्वेशन बनेगा Q इज इक्वल टू, अभी भी बोल दोगे तो मजा आएगा सर, यहां पे बनेगा Q मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इनिशियल फेज को 0 ले लो सर आप, ये 5 का वैल्यू 0, ये इक्वेशन बनेगा, गारंटेड ये इक्वेशन बनेगा। ऐसा कैसे पता चला सर आपको, साइन क्यों नहीं बनेगा, कॉस क्यों बनेगा यार, क्योंकि शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज है, यानी कि ये जो Q है वो एक्चुअल में Q है T इज इक्वल टू 0 पे। तो जब तुम T का वैल्यू 0 रखो तो एक्चुअल में Q मैक्स मिलना भी चाहिए। तो साइन में अगर तुम यहां पे रखते 0 तो ये 0 हो जाता है ना, साइन 0 क्या होता, 0। क्या इस पे चार्ज 0 है, नहीं नहीं नहीं। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एलसी ऑसिलेशन में यदि कैपेसिटर में पूरा एनर्जी है तो आंसर आएगा क्या, Q इज इक्वल टू क्यू एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि Q वेरिएबल है और जो वेरिएबल होता है इक्वेशन उसी का आंसर निकालता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो किसका वैल्यू तुम निकालते थे, x का भैया, किसका, x का। तो यहां पे किसका निकलेगा, q का। तो ये q इज इक्वल टू क्यू एम, ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो कि किसके बराबर है, q। अगर t का वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो गया 0, और ये इनिशियल फेज तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्लस 0 हो गया 0, cos 0 का वैल्यू 1 इंटू क्यू एम इज द मैक्सिमम चार्ज। ये चीज सेट भी करना चाहिए। अरे भाई साहब ऐसा क्या, इनिशियल फेज, यार उस दिन इतना बताया वही चीज तो है, ऐसा कभी भी इक्वेशन मिलेगा तो वही होगा जो एक बार बताया, क्या होगा, इनिशियल फेज। अच्छा भाई साहब ये तो मजेदार बात है। क्या किसी भी आर्बिट्री टाइम पे एलसी ऑसिलेशन में करंट निकाल पाओगे, अरे क्यों नहीं, डी क्यू बाई डी टी। देखो जेई मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके सर, और यहां पे क्या है डी टी, ये क्यू एम क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्या करोगे बाहर, ओके ओके ओके। लेकिन आई का वैल्यू मैंने बताया था माइनस डी क्यू बाई डी टी, देखो मजा आ जाएगा बेटा।
मजा आएगा। ये माइनस भी होगा सर, माइनस, इस कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन माइनस का, ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में और टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा पीछे भी जाएगा। अरे भाई साहब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू एम इंटू ओमेगा होगा और यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मजा तो अब आएगा जब तुम ये बोलोगे कि किसी भी टाइम पे अगर मैं पूछूं एलसी ऑसिलेशन में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, किसी भी टाइम पे एलसी ऑसिलेशन में मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैंने आई का वैल्यू तो नहीं बताया। तब तुम बोलोगे सर ये तो अभी पढ़ाया, अभी ऑल्टरनेटिंग करंट में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको जब तुम इक्वेट करोगे आई इज इक्वल टू आई मैक्स या फिर आई नॉट, ओहो हो, और यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इसे इक्वेट करोगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो मजा आ जाएगा, मैक्सिमम करंट क्यू एम इंटू ओमेगा होगा। अरे भाई साहब, यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू एलसी ऑसिलेशन में क्यू एम इंटू ओमेगा नॉट है एक्चुअल में, ये तो ओमेगा होगा और इस ओमेगा का वैल्यू अभी तुरंत बताया 1/√एलसी। सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ जी बेटा, तो ये तो आपने बता ही दिया हमें, क्यू एम √1/LC, ये आई मैक्स का वैल्यू होगा। हाँ, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यदि ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है तो बेटा इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर होगा। हाँ सर, ये होगा हाफ, ये होगा एल और ये आई मैक्स इसका स्क्वायर होगा। हाँ, और ये रूट निपट जाएगा। हाँ, देखो क्या मजा आ रहा है भैया। सर ये तो क्यू एम स्क्वायर बाय 2c आ गया। और यही दिन तो देखना था बेटा कि मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू दोनों बराबर होता है। क्या मस्त मजा आया, यही चीज मैं बोल रहा था पहले लिख के कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैक्सिमम उतना ही ये, यानी कि ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों बराबर है। तो कभी इस सब के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा क्या फोड़ के रख दोगे? हाउ टू मैनेज टाइम वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी बेटा, आई विल डिस्कस इट, आई विल डिस्कस इट। क्या एकदम तगड़ा मजा ले लिए हो? यस। तो बच्चों आज यार थोड़ा सा टाइम की तो कमी हो गई, एक एक्स्ट्रा क्लास यार तुम लोगों को लेना पड़ेगा या नहीं तो अरे यार मंडे को तो 7 से चलेगा 9:30 क्लास, 7:50 से 9:30, ठीक है? और फिर मजा आ जाएगा। क्या स्वाद आ गया एकदम, पनीर वाला नॉन वेज वाला, पता नहीं कौन सा वाला। चलो थैंक यू बच्चा लोग, एकदम बढ़िया मजा आ रहा है। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, लेकिन यार टाइम हो गया है 7 और 7:50 में ही तुम्हारा क्लास है, तो इसके ऊपर का क्वेश्चन 3-4 कर लोगे क्या यार? बस 3 क्वेश्चन करा देता हूं। ट्रांसफार्मर तो इतना बढ़िया सा चीज है, 2-3 क्वेश्चन करा दूं क्या? लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना? 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है? ओके चलो। नो सर, मुझे पता था तुम लोग नो ही बोलोगे यार। चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, सब लोग भी मजे लो। लेकिन याद रखना आज का कॉन्सेप्ट जितना बताया वो सारा रिवीजन कर लेना। एलसी ऑसिलेशंस बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान रखना। और आज क्वालिटी, अच्छा चलो 2 मिनट इसके ऊपर बोलूंगा। रिजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड ऑसिलेशंस के क्वेश्चन जरूर करना। ट्रांसफार्मर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब मत करना, पहले बोल दिया हूं। और एक भी मैसेज नहीं दिखना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं बन रहे हैं, पढ़ाऊंगा तो ये भी बनेंगे। तो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। कुछ लोग यस नो दोनों बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है बेटा। अब तुम लोग दूसरे क्लास की तैयारी करो, मजे लो जीवन का। 2-4-5 क्वेश्चन अभी करेंगे एलसी ऑसिलेशन पे, फिर ट्रांसफार्मर पे, और फिर अगले दिन मिलेंगे। तो एक बार तगड़ा आग वाग लगा के घर जाओ और खुश होके
और क्लास को हमेशा एंजॉय करो, इतना पढ़ाई करो कि खुशी खुशी निकले आत्मा से, है ना। क्वेश्चंस 3-4 दिखा देता हूं करना, चलो चलो 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूं। बच्चे कुछ लोग तो बोल ही रहे हैं, मैं हमेशा पॉजिटिविटी के पास रहता हूं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होगा एनर्जी। बस 1-2 क्वेश्चन कर देता हूं, चलो। तो बोल रहा है यू ई इज इक्वल टू यू बी। मैंने क्या देखा कि ये मान लिया ये दोनों मिलके है क्या ई, मान लिया लेट इट बी ई। ओके, तो तुम्हें पता है कि यू ई जो होगा और यू बी जो होगा वो दोनों यू के बराबर होगा। यू किसके बराबर है, क्यू के। तो लिख देता हूं क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये मैक्सिमम एनर्जी है। हाँ, ये दोनों का सम इसके बराबर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन ने, बोल रहा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताओ कितना होगा, व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली। तो ये दोनों बराबर होंगे अगर, तो ये तो QM होगा नेट चार्ज। तो ये दोनों अगर बराबर होगा, मैंने E मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, E प्लस E इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, ये तो Q ही है, M क्यों लिख रहे हो, QM ही Q है। अच्छा सर, M ही Q है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो ये हो गया E प्लस E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये E और E कितना हो गया 2E। 2E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाय 2, इधर ले आओ, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो E का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बताओ, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय 4c। ये E क्या है बताओ मुझे, जब एनर्जी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब का एनर्जी है। यस, और इसको किसके इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करेंगे कैपेसिटर का कोई भी चार्ज क्यू स्क्वायर बाय 2c से। तो बोला है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये क्या है, एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, जो क्यू स्क्वायर बाय 4c के बराबर होगा। खुपाच खुपाच टकाक टकाक, तो यहां से निकल गया क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर कितना, क्यू बाय रूट 2। देखो किधर है, सबने बोल दिया था आंसर बी। यस, बी वाले एकदम सही, मस्त मजा लिए हैं, उन्हें समझ में आया है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आता है, ज्यादा नीट में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लाए तो थे। एक अटेम्प्ट कर लो, एक और अटेम्प्ट कर लो, चलो एक और अटेम्प्ट कर लो। तो बोला इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इज यू एंड मैक्सिमम चार्ज अपॉन द कैपेसिटर इज क्यू। यानी कि U का वैल्यू दे दिया क्यू स्क्वायर बाय 2c। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या पूछा है, बोला व्हेन द चार्ज अपॉन द कैपेसिटर इज Q बाय 2। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, Q बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2c। तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 8c। बोलो सही समझ में आया, हाँ सर, यस सर। अब क्या बोल रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो किसी भी समय पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और किसी भी समय पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये दोनों मिलके नेट एनर्जी के बराबर होगा। सर इसी पे क्वेश्चन पूछता है, यस। तो ये किसके बराबर है, नेट एनर्जी के, जो कि किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर बाय 2c के। और ये किसका वैल्यू है, यू का। तो अब तुम क्या करो जानते हो, क्यू स्क्वायर बाय सी का वैल्यू निकाल लो। तो क्यू स्क्वायर बाय सी का वैल्यू यू के टर्म में निकाल लो, ये कितना आ गया 2u। अच्छा चलो, तो अब यहां पे देखो क्यू स्क्वायर बाय 2c का तो वैल्यू कितना है u। अच्छा, और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, क्यू स्क्वायर बाय सी का वैल्यू कितना निकाल लिया तुमने 2u। तो हो जाएगा 2u बाय 8, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 4, तो हो जाएगा u बाय 4। तो अभी कितना एनर्जी है u, और पहले से कितना था, ये रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आया u बाय 4, मैग्नेटिक एनर्जी कितना है ub, और टोटल कितना है u। पूछा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या, एकदम आसान। तो आंसर हो जाएगा 4 माइनस u, आंसर आ जाएगा 3u बाय 4। कौन सा आंसर आया,
डी आंसर आया। क्या ये एकदम, अरे बी क्यों बोल रहे हो, ए क्यों बोल रहे हो? डी 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 डी। तो जबरदस्त मजा लो जीवन का बच्चा लोग। आई होप कि आप लोगों ने मस्त सीखा है। चलिए अब ना ट्रांसफार्मर वाले ये सब क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, ये सब मत कर लेना, पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान है और कुछ इंटरेस्टिंग टर्म है, फिर ये सब होंगे तो ये सब भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो लाया था मैं, लेकिन ये सब सारे इफिशियंसी वाले ये सब अपन करेंगे तब। तो आई होप कि आज का क्लास में आपने एलसी ऑसिलेशन को फील कर लिया है और आप क्वालिटी फैक्टर जो मैंने बताया था, ओमेगा नॉट एल बाय आर है ना, एक्सी बाय आर, एक्सएल बाय आर, उन सारे क्वेश्चंस को करोगे, रिजोनेंस को करोगे और फिर मिलोगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों लव यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, ढेर सारा पढ़ाई कीजिए और इतना पढ़ाई करो कि सिर्फ आग ही आग निकले। तो थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए और आग लगा लगा के मस्त मजा लेते रहिए। बाय बच्चों, और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। हम बात करेंगे एक दिन आप लोगों से रिवीजन के ऊपर और टाइम सेटलमेंट के ऊपर, ओके, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। डन है बच्चों, बाय बाय।